दोस्तों, आज की कहानी का विषय है स्टूडेंट और टीचर। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। यह कहानी शुरू होती है एक स्कूल से। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर क्लास चल रही थी। तभी टीचर ने क्लास के सभी बच्चों से एक सवाल पूछा, अगर मैं तुम सबको 100-100 रुपए के नोट दिया जाए तो तुम सब क्या खरीदोगे? किसी ने कहा मैं वीडियो गेम खरीदूंगा, किसी ने कहा मैं क्रिकेट बैट खरीदूंगा, किसी ने कहा मैं अपने लिए प्यारी सी गुड़िया खरीदूंगा, किसी ने कहा मैं चॉकलेट खरीदूंगा, किसी ने कहा मैं समोसे खाऊंगा, किसी ने कहा मैं मिठाइयाँ खाऊंगा, किसी ने कहा मैं गाड़ी खरीदूंगा। हर बच्चे की अपनी अलग अलग राय थी। सभी बच्चों ने अपनी इच्छा प्रकट की। एक बच्चा कुछ सोचने में डूबा हुआ था। तभी टीचर ने उससे पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? बच्चा बोला, टीचर जी, मेरी माँ का थोड़ा कम दिखाई देता है, मैं अपनी माँ के लिए चश्मा खरीदूंगा। टीचर ने कहा, तुम्हारी माँ के लिए चश्मा तो तुम्हारे पापा भी खरीद सकते हैं, तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं खरीदना? बच्चे ने जवाब दिया। उसने टीचर से कहा कि टीचर जी का भी गला भराया। बच्चे ने कहा, सर, मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी माँ लोगों के लिए कपड़े सिलकर मुझे पढ़ाती है और उन्हें कम दिखाई देने की वजह से वह कपड़े सिल नहीं पाती हैं। इसलिए सर, मैं अपनी माँ के लिए एक चश्मा कर देना चाहता हूँ, ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूं और बड़ा आदमी बन सकूं और माँ को सारी खुशियाँ सुविधाएं दे सकूं। बच्चे की बात सुनकर टीचर बोला, बेटा, तेरी सोच, तेरी कमाई, यह 100 रुपये रख, तुम्हारे माँ के लिए एक चश्मा खरीदो, और यह 100 रुपये और उधार दे रहा हूँ, जब कभी कमाओ तो दे देना। और मेरी इच्छा है कि तू इतना बड़ा आदमी बने कि तेरे सिर पर हाथ रखते वक्त मैं धन्य हो जाऊं। 20 वर्ष के बाद उसी स्कूल के बाहर बहुत बारिश हो रही थी और अंदर क्लास चल रही थी। अचानक स्कूल के बाहर जिला कलेक्ट्रेट की गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी रुकते ही स्कूल स्टाफ चौकन्ना रह गया। स्कूल में सन्नाटा छा गया। कुछ समय पश्चात वह जिला अधिकारी कलेक्ट्रेट एक वृद्ध टीचर के पैरों में गिर पड़े और कहा, सर, मैं उधार के 100 रुपये लौटाने आया हूँ। पूरा स्टाफ दंग रह जाता है। फिर वृद्ध टीचर झुके हुए नौजवान को, जिला कलेक्टर को उठाकर अपने गले से लगा लिया और रो पड़े। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।